हर जीव के साथ में मान लो अभी बहुत ताकत महसूस हो रही है, अभी आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ना पड़े तो दौड़ रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं। और बुखार आ जाए तो अरे बोलिए ना, फिर क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे। तो ये शरीर का बल है। एक होता है धन का बल। जब पैसा होता है, जेब गरम हो तो सर्दी में भी सर्दी नहीं लगती है, और जब जेब खाली हो तो गर्मी में भी सर्दी लग जाती है ना? ये धन का बल है। धन का बल रहता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, कहीं चले जाएं पैसा है ना मेरे पास, कुछ भी कर लें पैसा है ना मेरे पास। किसी दुकान पे चले जाएं, वो कहेगा भाई साहब ये सामान आप नहीं खरीद पाओगे। अरे क्या समझता है तू मुझे, मैं तेरी पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना? हम तेरी पूरी दुकान खरीद लेंगे तो एक की क्या बात करता है। ये हो गया धन का बल। बल बल यानी शक्ति। शक्ति आपको कहाँ से मिली? जब कहीं अकेले सड़क पर, सूनी सड़क पर जा रहे हो तो बड़ा डर सा लगता है, और पास में बंदूक रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की बात नहीं। क्यों? अरे बोलिए ना, शरीर का बल तो नहीं है मगर हथियार का बल है। आजकल देश क्या कर रहे हैं? नए नए तरह के, अनेक तरह के हथियार बना रहे हैं युद्ध करने के लिए, और सबसे बड़ा हथियार है अणु बम। कौन सा हथियार है? अणु बम। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बात सुनने को मिली कि एक देश में एक किताब है और वो लाइब्रेरी में रखी है, मगर जैनों को पढ़ना मना है। पहले पूछ लेते, तुम जैन तो नहीं हो? जैन हो तो तुम्हें नहीं देखने देंगे, और यदि जैन नहीं हो तो तुम उस किताब को देख सकते। क्यों भाई, ऐसा क्या है? पहले के समय में बहुत विदेशी यहाँ आए और यहाँ से बहुत सोना चांदी शास्त्र आदि लेके गए हैं, और जो वो लेके गए हैं उनमें से उन्होंने खोज करी है जो तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय है, अणु और परमाणु के विषय में बताता है। एक एक अणु की शक्ति को भगवान महावीर ने बताया है, और उस शक्ति को पढ़कर उन लोगों ने अणु बम का निर्माण किया है। इसलिए वो देखने नहीं देते हैं, क्योंकि तुम देख लोगे तो अभी नाम हो रहा है कि अमेरिका वालों ने बनाया है, जापान वालों ने बनाया है, और यदि शास्त्र देख लिया तो हमारे जैनों का है। इसलिए उस शास्त्र को देखने नहीं देते हैं। और निर्बल, कभी सबल होते हैं, कभी निर्बल होते हैं। सिंहादिक शैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। जब सबल हुआ तो निर्बल पशुओं को खाया। निबल पशु हति यानी मारा, खाए मारकर खाया, भूर यानी बहुत सारे, एक दो को नहीं मारा। एक जीवन में एक जीव ना जाने कितने जीवों की हत्या कर लेता है। मच्छर काटेगा, उसका स्वभाव है काटना। तुम्हारा स्वभाव मारना तो नहीं है ना, तुमने क्यों मारा? उसका तो स्वभाव है, वो तो अज्ञानी है, वो तो जानता नहीं है कि काटने से तुम्हें कैसा लग रहा है, मगर तुम्हें तो पता है ना कि मारने से कैसा लगता है। वो निर्बल है, तुम सबल हो। और तुमने मच्छर मारे, तुमने चींटी मारी, तुमने जू मारे, तुमने कॉकरोच मारे, तुमने चूहे मारे, तुमने क्या क्या नहीं मारा है। ये वर्णन चल रहा है हमारा। कभी हम भी मच्छर थे, कभी हम भी कॉकरोच थे, कभी हम भी गाय थे, कभी हम भी पशु थे। जैसे आज तुम औरों को मार रहे हो, ऐसे तुम्हें भी किसी ने मारा था, तब तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ था। जब नरक में रहते हैं तो नरक में जब दुख मिलते हैं
तो वहाँ जीव प्रार्थना करता, हे भगवान एक बार, बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे नरक में आना पड़े। लेकिन बस बात वही है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई और तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन तुम पिछला सब कुछ भूल गए। मैं कभी नारकी भी था, मैं कभी पशु भी था, मैं कभी चींटी भी था, मैं कभी गाय भी था, सब भूल गए और निर्बलों पर अत्याचार करने लगे। अब मच्छरों को मारा तो अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? हत्या हुई कि नहीं हुई? जान से मारना हत्या कहलाती है, तो हत्या हुई कि नहीं हुई? तो एक जीवन में आपने कितने जीवों की हत्या करी? ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य ने लिखा है कि तुम जितने जीवों को मारोगे, यदि एक जीव को आपने एक बार मारा है तो आने वाले समय में उस जीव के हाथ से 10 बार आपको मरना पड़ेगा। बस यही तो चल रहा है। वो हमें मार रहा है, फिर हम उसको मार रहे हैं, फिर वो हमें मार रहा है, फिर हम उसको मार रहे हैं। बस यही क्रम चल रहा है और कितने भाव बीत गए हैं इसका भी पता नहीं है। निबल पशु हति खाए भूर, जब सबल हुए तो निर्बलों को खाया, और जब हम निर्बल हुए तो सबल ने हमें खाया। बस यही चल रहा है। जिसके पास धन होता है तो वो धनहीन को प्रतिहीन भावना रखता है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, बड़ा समझता अपने आप को, क्या है इसके पास में। बोलिए ऐसा सोचते हो नहीं सोचते हो? जिनके पास धन कम है और जिनके पास ज़्यादा है तो उनके प्रति ऐसे विचार आते हैं, अपने छोटा समझते हैं। जिस दिन अच्छा श्रृंगार कर लो और शीशे में जरा झांक के देखते हो, बहुत सुंदर लग रहे, और कोई जरा कम सुंदर हो, फिर क्या लगता है, क्या है, क्या दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, तू सुंदर है, अरे तेरे से 10 गुना सुंदर तो हम हैं। ऐसी भावना पैदा होती है ना। यानी जरा सा कुछ मिला नहीं, कहते हैं बंदर को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन बैठा, अपने आप को पंसारी समझने लगा। एक हल्दी की गांठ क्या मिल गई, वो तो अपने को पूरा दुकानदार समझ बैठा। बस यही है, जरा सा धन मिल गया, जरा सी शक्ति मिल गई, जरा सा रूप मिल गया, जरा सा ज्ञान मिल गया तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठे। और ये सब एक बात और ध्यान रखना, हमारा ज्ञान भी क्षय उपशमिक है, हमारी शक्ति भी क्षय उपशमिक है, क्षायिक नहीं है कि जितना हो गया उतना रहेगा स्थिर, ऐसा नहीं है। भूल जाओ इस बात को। यहाँ पर जो ज्ञान हमें है, जो शक्ति हमारे पास में है, जो सुख हमारे पास में है, ये क्षयोपशम वाला है, कभी भी नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कोई पहले बहुत होशियार रहता है और फिर दिमाग ऐसा खराब होता है उसकी सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा है? ऐसे भी देखे होंगे कि कई लोग याददाश्त भूल जाते हैं, जिनको स्मरण ही नहीं रहता कि तुम कौन हो। कई बार तो पत्नी को बेटी बोलते हैं। हाँ होता है, बहुत लोगों के साथ में होता। आपने उनको नहीं देखा हो तो ये बात नहीं कि ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा। घर की बहू को नहीं पहचानते हैं, घर के बेटे को नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। ये क्षयोपशम ज्ञान है, कभी भी नमो सिद्धाड़म हो जाएगा, इसका अभिमान मत करना। ये क्षयोपशम वाली शक्ति है। आज तो बड़ा पहलवानी दिखा रहे हो, आ जाओ लड़ लो मेरे से, किसके पास शक्ति है, देखते हैं हम भी निपट लेंगे उनसे। और एक बुखार आ जाए तो पता चल जाएगा, एक मच्छर काट जाए और मलेरिया हो जाए तो फिर उसी कहते ना, गामा पहलवान था एक, कौन? गामा पहलवान। गामा पहलवान के पूरा शायद विश्व विजेता था, विश्व में सबसे बड़ा पहलवान माना जाता था, उसका नाम गामा था। और अंत समय में उसकी ये हालत हुई कि अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था। ना तो अपने शरीर का अभिमान करना, ना बल का अभिमान करना, ना ज्ञान का अभिमान करना, ना धन का अभिमान करना। आज है और कल नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और जिसका भरोसा नहीं है उस पर अभिमान क्या? हाँ, तुम्हारे अंदर अपना कोई पर्सनल गुण है उसकी बात अलग है, लेकिन वो भी तो अभी क्षयोपशम वाला है।
ज्ञान भी जितना है वो भी क्या है, कई बार तो शक्कर का डिब्बा उठाते हो तो नमक का डिब्बा हाथ में आ जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? ट्यूबलाइट की बटन जलाते हो तो पंखा चल जाता है। अभी कौन सा वाला ज्ञान है, इसको क्या कहोगे? अभी तो ज्ञान इधर का उधर हो जाता है। और अभिमान किया तो और भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, और जितना है उतना और कम हो जाएगा। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना और ना कभी किसी को सताना। आप देखो संसार में सब सता रहे हैं, है ना? कुत्ता किसको सता रहा है? बिल्ली को। बिल्ली किसको सता रही है? चूहे को। चूहा किसको सता रहा है? बस उसका नाम नहीं है, सता तो वो भी रहा है। और चूहा सता रहा है मनुष्य को। चूहा किसको सता रहा है? घर में लाखों रुपए खर्चा करने पड़ते हैं चूहे के कारण से। अलमारी में ढक्कन लगवाओ, लोहे का लगवाओ, उसके बाद भी वो कहीं से खोद के फिर घुस जाते हैं। तुम्हारी नई नई साड़ियाँ काट जाते हैं, तुम्हारे ऊनी कपड़े काट जाते हैं, तुम्हारी किताबें काट जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स काट जाते हैं, कई बार जरूरी फाइल काट जाते हैं कई बार। मतलब इतने चूहे हो जाते हैं घर में, एक दो आ बस जाएं, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2-4 महीने बाद तो 10-12 अपने आप नजर आ जाएंगे। और कई बार तो हाथ काट जाते हैं, पांव काट जाते हैं, बाल काट जाते हैं। हैं? कुत्ता सता रहा है बिल्ली को, बिल्ली सता रही है चूहे को, और चूहा सता रहा है। यहां सब के पास कोई और काम है ही नहीं है। क्या कोई और काम है ही नहीं है? सब एक दूसरे को सताने में लगे पड़े हैं। जंगल में चले जाओ, वहां मनुष्य नहीं है, वहां केवल जानवर हैं, वो ही एक दूसरे को सता रहे हैं। यहाँ मनुष्य है तो मनुष्य ही एक दूसरे को सता रहा है। मनुष्य कौन सा एक दूसरे को सुख देता है? यहाँ तो बदले की भावना तूने दी, जब तूने नहीं दिया तो मैं कैसे तेरे को दे दूंगा? तूने मुझे जैसे करी तो मैं तुझे कैसे कर लूं? समर्पण की भावना तो है ही नहीं है, और अहंकार और ज्यादा बढ़ रहा है। खरगोश है, खरगोश की खाल उतारते हैं, किसके लिए? उससे जो रोएदार, कई बार सर्दियों में जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो, और कई बार टोपियां भी इस तरह की बनती जिसमें रुए होते हैं वो, कई बार पर्स बनाते हैं वो। किसके लिए खाल उतारी खरगोश की? इंसान के लिए। तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें सुंदर लगना चाहिए, इसीलिए उसकी खाल उतार ली। इतने गाय भैंस बैल मारे जा रहे हैं, किसके लिए हैं? हाँ, जूता चप्पल बेल्ट पर्स, किसके लिए? सताना तो दूर की बात, हत्या करी जा रही है। साबुन लगाते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन लगाता है साबुन? सब लगाते हैं। कौन सी लगाना चाहिए और कौन सी नहीं लगाना चाहिए मालूम है? नहीं, साबुन में चर्बी डालते हैं। जब गाय बैल आदि की हत्या करते हैं तो उसके अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह भेजी जाती है। जैसे हड्डियां हैं तो बोन चाइना के बर्तन बनाने के लिए भेजे जाते हैं। जो उसकी खाल है तो उसको उस तरह से, जो चमड़ा चप्पल जो होते चमड़े के बेल्ट आदि वो बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। जो ब्लड है, आजकल नकली कत्था बन रहा है, लिपस्टिक आदि में डालने के लिए भेज दिया जाता है जो ब्लड है ना। और उसके बाद में उसके अंदर जो चर्बी है वो डालडा में डालने के लिए, डालडा घी आता ना, प्योर चर्बी है। घी खाना को ना मिले तो छोड़ देना, बिना घी का खा लेना, मगर डालडा घी मत खाना। प्योर चर्बी भरी पड़ी है उसमें, है ना। और इस तरह से जो उसके और भी अंदर की जो चीजें होती हैं वो सब अलग अलग जगह भेज दी जाती हैं। जिसने मारा उसको तो पाप लगा ही, लेकिन जिसने खरीदा उससे ज्यादा उसको पाप लगा। अब आप कहोगे हमने मारा थोड़ी है, हमें थोड़ी पाप लगेगा। यदि तुम खरीदते नहीं,
जब उनका सामान बिकेगा ही नहीं तो वो मारेंगे क्यों? बात समझने के प्रयास करो। वो अर्थशास्त्र में एक मांग की लोच होती है कि मांग की लोच पर बाजार चलता है। बाजार में जिस चीज़ की डिमांड होती है वो चीज़ बनाई जाती है, और जो चीज़ की डिमांड नहीं होती है, बिकती नहीं है, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। ऐसे ही तुम चमड़ा का सामान खरीदना बंद कर दोगे तो फिर वो फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी, फिर नहीं मारे जाएंगे वो। आप लोगों का त्याग है कि नहीं है? चमड़े के जूते चप्पल का किस किस का त्याग है? हाथ उठाना जरा। अच्छा, बॉन चाइना का किस किस का त्याग है? बॉन चाइना के बर्तन हड्डी के होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, दो तरह के मांसाहारी होते हैं। एक वे होते हैं जो अंदर का खाते हैं, और एक वे होते हैं जो ऊपर से यूज करते हैं। जो अंदर खाया वो मांसाहारी आप मानते हैं उसको, लेकिन जिसने जूते चमड़े के पहने, जिसने चप्पल चमड़े की पहनी, बेल्ट चमड़े के पहने और बॉन चाइना के बर्तनों में भोजन किया, क्या वो मांसाहारी नहीं है? एक ने अंदर का खरीदा और एक ने बाहर का उपयोग किया। उपयोग तो किया ना आपने, तो फिर आप शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? और जब आप ये चीज खरीदेंगे ही नहीं तो पशुओं को सताया भी नहीं जाएगा। और बताऊं, एक कोई किटकैट की चॉकलेट आती है, आपके बच्चे खाते हैं ना, उसमें गाय के बछड़े का मांस होता है। गाय को तो मारा ही जाता है, गाय के बछड़े को भी मारा जाता है। हम सोचते हैं हम बड़े, हम किसी को नहीं सताते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं। दुख देने के अलावा 24 घंटे में काम कोई और कर ही नहीं रहे हैं। जिसके जीवन में बाहर से सुख प्राप्ति की इच्छा है वो दुख देकर ही मिलती है। बिना दुख दिए बाहर के सुख मिलते ही नहीं हैं। जब तक सामने वाले को सताया ना जाए तब तक तुम्हारे मन में सुख पैदा होता ही नहीं है। तुम्हारी दुकान ना चले और पड़ोसी की चल रही है, कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना, है बुरा लगेगा? अच्छा, और अपनी खूब चल रही है और पड़ोसी की नहीं चल रही है, खुशी होगी नहीं होगी? हैं? एक में दुखी और एक में सुखी। तुम्हारा सुख किस पे डिपेंड है? पड़ोसी के ऊपर। पड़ोसी के दुख के ऊपर तुम्हारा सुख डिपेंड है। यदि पड़ोसी दुखी है तो हम सुखी हैं, और पड़ोसी सुखी है तो हम दुखी हैं। यही है ना? मैंने क्या कहा अभी? तुम्हारा सुख दूसरे के दुख पर ही डिपेंड करता है। पड़ोसी के यहाँ भी लड़की है और हमारे यहाँ भी लड़की है। हमारी लड़की की उम्र थोड़ी बड़ी है, उसकी लड़की की उम्र थोड़ी छोटी है। उसकी लड़की की शादी हो जाए और तुम्हारी लड़की की ना हो, अरे बोलिए ना। मैं एक छोटी छोटी बातें बता रही है तो बहुत सारी बातें, मतलब उसमें भी टेंशन हो जाएगी। देखो उसकी हो गई, उसकी हो गई, उसकी हो गई, मेरी लड़की की नहीं हो रही है। मेरी लड़की तो ज़्यादा गुणवान है, उनमें तो कुछ गुण है भी नहीं, फिर भी उनकी शादी हो गई। ऐसा मन में विचार आता है नहीं आता है? दुखी होते हो नहीं होते हो? दूसरों के सुखी होने पर तुम दुखी और दूसरों के दुखी होने पर तुम सुखी। क्या सुख की ये परिभाषा है? इसीलिए भगवान ने संसार के सुख छोड़ करके आत्मा के सुख को प्राप्त किया। अब मान लो यहाँ प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के बाद में या आगे पीछे या कोई प्रोग्राम होता है तो लोगों का सम्मान किया जाता। इन भाई साहब ने इतना दान दिया है, इनका सम्मान किया जाता है। इन भाई साहब ने ऐसा काम किया है, इनका सम्मान किया जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? कैसा लगता जिस समय उनका सम्मान होता है? तुम अपना अपमान महसूस करते हो। और थोड़ा ज़्यादा सम्मान हो जाए तो हमें नहीं पता था यहाँ सम्मान ही सम्मान होना है। हमें पता होता तो हम तो आते ही ना प्रोग्राम में। हम इनका सम्मान देखने आए क्या? हम तो प्रोग्राम देखने आए हैं। बोलिए, ऐसे भाव आते हैं नहीं आते मन में?
आते हैं ना, सामने वाले का सम्मान हो रहा है, उसमें तुम्हें अपना अपमान महसूस हो रहा है। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि इन्होंने ऐसा काम किया कि इनका सम्मान हो रहा है, काश मैं भी अपने जीवन में ऐसा काम करूं कि मैं भी आगे बढ़ूं। और ताली बजाओ, ताली बजाने के लिए कहना पड़ता, नहीं नहीं अभी नहीं, जब किसी का सम्मान होता है। मुझे नहीं चाहिए आपकी तालियां। वो समय चला गया जब तालियां अच्छी लगती थी, जब अज्ञानता थी। अज्ञानता तो अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अज्ञानता जब पहली बार दूसरी या तीसरी क्लास में थे और वहाँ पर झांसी की रानी वाली कविता पूरी सुनाई थी, जब वो पहली बार ताली बजी, वो तालियां आज तक याद हैं। बड़ा अच्छा लगा, सबको बताया जाके, आज ना हमारे लिए तालियां बजी थी क्लास में, आज ना उन्होंने मेरी तारीफ भी करी थी, सबको बताया। लेकिन अब नहीं लगता, अब लगता है कि बाहर का सुख सुख नहीं है, सुख तो अंदर में है। अब ये महसूस होने लगा, अब ये मन में विचार आने लगा कि इन सब में सुख नहीं है। अब तो एकांत जंगल मिले और वहां बैठकर स्वाध्याय करें और कोई ना भी आए तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख कहाँ है ये ढूंढ लिया है। क्या सुख कहाँ है? वो स्थान सच्चा सुख, जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, जिसमें दूसरे को दुखी करने की जरूरत नहीं है, जिसमें दूसरों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, जिसमें दूसरे को पीड़ा देने की जरूरत नहीं है। दूसरे को पीड़ा दें फिर हम सुखी हों, नहीं, हमें सुखी होना, हम खुद से सुखी होंगे। हमें सामने वाले से सुख नहीं चाहिए। जहां ऐसा सुख आएगा समझना वहां से धर्म की शुरुआत हो जाएगी और वहां से सच्चे सुख की शुरुआत हो जाएगी। और सुख की शुरुआत हो ना हो, लेकिन रास्ता तो मिल गया, रास्ता तो पहचान लिया, रास्ता तो जान लिया। और ये लगता है कि भगवान महावीर ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, इन शास्त्रों के जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें ज्ञान दिया। गणधरों ने सुना, आचार्यों ने लिखा और हमें पढ़ने को मिल गया। बड़ा उपकार है उनका हमारे ऊपर, और हमारे गुरुओं का उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें पढ़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने हमें दीक्षा दी। और आज हमें ये बात पता चली कि सुख है क्या। और यदि यहां तक नहीं होते तो शायद हम भी वही खाने पीने में सुख मान रहे होते, दूसरों को सताने में सुख मान रहे होते, उन्हीं कपड़ों में सुख मान रहे होते, उसी सोना चांदी में सुख मान रहे होते, उन्हीं लड़ने भिड़ने में सुख मान रहे होते। शायद हम भी वैसे ही होते। सबल और निर्बल, जब सबल बना तो मैंने निर्बलों को सताया, मैं निर्बल बना तो मुझे दूसरों ने सताया। जब सबल बन के निर्बलों को सताता था तब मज़ा आता था। इसका नाम है रौद्र ध्यान। क्या नाम है इसका? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? दूसरों को दुखी देखकर सुखी होना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। रौद्र ध्यानी, आर्त ध्यानी त्रियंच गति में जाता है, रौद्र ध्यानी नरक गति में जाता है, धर्म ध्यानी स्वर्ग में जाता है और शुक्ल ध्यानी स्वर्ग और मोक्ष में जाता है। एक डॉक्टर है, ठीक है, ठीक है, उसके बेटे को कैंसर हो गया, एक पड़ोसी को कैंसर हो गया, एक डॉक्टर के दुश्मन को कैंसर हो गया, ठीक है। किस किस को हुआ? एक डॉक्टर के बेटे को, एक डॉक्टर के पड़ोसी को, एक डॉक्टर के दुश्मन को। अब गांव में डॉक्टर दूसरा नहीं है, जाना उसी के पास पड़ेगा। अब वो दुश्मन जो है उस डॉक्टर के पास गया, भाई साहब बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। अब वो उसके लिए मन में विचार क्या करेगा? सबसे पहले तो ये सोचो बढ़िया हुआ, मज़ा आया, ये इसी लायक था, इसको होना यही चाहिए था। बोलिए ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा? मन में आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, हमारा द्वेषी है, ठीक है। अब वो उसका इलाज करेगा भी तो यदि थोड़ा ठीक होगा तो इलाज थोड़ा बहुत कर देगा, और ज़्यादा गुस्सा वाला होगा
तो उल्टा इलाज करेगा, जिससे और तकलीफ बढ़ जाए उसकी, है ना। पड़ोसी को कैंसर होगा तो इलाज करेगा, भाई साहब कष्ट हो रहा होगा आपको, आप ध्यान नहीं देना, मैं आपको वो दवाई दे रहा हूँ, थोड़ा पीड़ा तो होगी, आप चिंता मत करना, उसका इलाज करने का प्रयास करेगा। और अपने बेटे को कैंसर हो जाए तो खुद इलाज नहीं करेगा, दिल्ली जाएगा, बम्बई जाएगा। भाई डॉक्टर के पास रह कर के एक कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाता है कुछ दिनों में, बन जाता नहीं बन जाता है। वकील के पास रह के जो उसके साथ वकील के साथ नीचे रहने वाला आदमी वो भी आधा वकील बन जाता है, बन जाता नहीं बन जाता है। और तुम इतने दिन से सुखी आत्मा के परमात्मा के पास आ रहे हो, तुम्हें सुख नहीं मिला तो कैसे आना, क्या किया तुमने आकर के यहाँ पे, क्या देखा तुमने इनके अंदर में। सबसे ज्यादा सुखी संसार में हमारे परमात्मा है, इन्हें किसी की टेंशन नहीं है। तुम आओ जाओ, पूजा करो नहीं करो, लड़ो नहीं लड़ो, खाओ नहीं खाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो तो हाथ पे हाथ धरे और पैर पे पैर धरे हैं। अब हमें देख करके तुम्हें सुख लेना आता है तो ले लो, और नहीं आता है तो मत लो। ये जीवन, इतना जीवन दुख में गुजर गया, और बची जिंदगी देख लो, सुखी रहना है कि दुखी रहना, ये तुम्हारे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सुखी होने के बहुत सारे रास्ते हैं, दुखी होने के तो कम रास्ते हैं, सुखी होने के रास्ते ज्यादा हैं। लेकिन बस वही है, इनका इंसान का सुख में मन नहीं लगता है। दो चार दुख हो तो मन सा लगा रहता है, सोचते रहते उस विषय में। हाँ, और घर में दुख ना हो तो फिर बाहर से खरीद के ले आते हैं, इधर का वो दुख, पड़ोसी का दुख, उधर का दुख, और दुख ना मिले तो अखबार पढ़ के दुखी होते हैं, हाय वहाँ ऐसा हो गया, हाय वहाँ ऐसा हो गया। फिर और भी अखबार में तसल्ली ना हो दुख की तो टीवी में न्यूज़ देखते हैं, हाय वो वहाँ उस देश में ऐसा हो गया, उस देश में ऐसा हो गया। फिर भी यदि दुख कम पड़ रहा हो तो फिर सीरियल से दुख लेते हैं, हाय उसकी सास उसके साथ ऐसा करती है, हाय उसका पति उसके साथ ऐसा करता है। दुख तो ढूंढ ढूंढ के लेते हो तुम। बोलिए हाँ या ना, क्या बीन रहे हो संसार में से, दुख बीन रहे हो। अब तुम्हारी दृष्टि दुख पे है तो हम क्या करें, भगवान क्या करें। मंदिर सुखी होने के लिए आते हो और मंदिर में आके दुखी हो जाओ तो कहां जाके सुखी होगे। क्या हुआ, आपको बुरा तो नहीं लगा मेरी बात का, अच्छा लगा? क्या बात है, यही बात यदि कोई दूसरा कह देता तो अरे भाषण मत दे, हमें पता क्या करना क्या नहीं करना है, ज्यादा मत बोला कर मेरे से, हम जानते सुख क्या है दुख क्या है। चुप कर देते सामने वाले को। और आपको अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों है? क्योंकि सही बात को यदि गलत तरीके से कहा जाए तो गलत हो जाती है, और गलत बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो वो सही हो जाती है। बोलने का तरीका, क्या बोलने का तरीका बहुत काम करता है। वही बात हम गुस्से में कह दें और वही बात हम प्रेम से कह दें, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक है कि बच्चा गया, बोले पापा पापा तेरी लुगाई ने मुझे पीटा। क्या कहा? पापा पापा। अरे बोलिए ना, नहीं बोल पा रहे हैं? हाँ, तेरी लुगाई ने मुझे पीटा। एक तो ये तरीका है, बात गलत सही है या गलत, बात गलत है या सही है? सही है, लेकिन तरीका गलत है। पापा मम्मी ने मुझे बहुत मारा, तरीका सही है। यदि सही बात को गलत तरीके से बोलोगे तो गलत हो जाएगी, और गलत बात को सही तरीके से भी बोल दोगे तो सही हो जाएगी। इसलिए अपना तरीका बदले, है ना।
चलिए, समय बहुत हो रहा है। खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले विधान का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान मुनि सुब्रतनाथ की पूजा का। सुबह सुबह झाड़ू का, फलों में आड़ू का और चढ़ाने में लाड़ू का। बोलिए 24 भगवान की जय। कूटे पश्चिम दिशा दी जहाँ टूटे दुई चक्री 10 काम कुमार उठ कोड़ी बंदो भव पार। बड़वानी बड़ नयर सुरंग दक्षिण दिशि गिरि चूल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते वंदो भव सायर तर्ण। स्वर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार चेल नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो नित तास। बड़वानी बड़ नयर सुचंग। ओम मणिमरहम फाल्गुन कृष्ण द्वादश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री भूगर से प्रकटे जहाजपुर से मुशराज जिनेन्द्राय तिनके पावन चरण कमले प्यो नमानक पद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामति। बोले मुशराज भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय हो, जय हो। आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन जहाजपुर में हम ओराण दिगंबर जैन समाज से यहाँ पर में पधारे हैं और हमें आज बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है और सभी को अभिषेक एवं शांति धारा करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और आज मोक्ष कल्याणक मुनि सुब्रतनाथ भगवान का होने से आज सबको निर्वाण लाडू भी चढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान हुआ है। इसके लिए हम यहाँ के संस्था के ट्रस्टी एवं सर्व के हम खूब खूब आभारी है। धन्यवाद। लड्डू चढ़ाने का अवसर मिला, मुझे ऐसा अवसर बार बार मिले, यही मेरी मनोकामना है। जय बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।